सुबह का गांव। शन्वी पानी लेने निकलती है। गांव के ऊपर हल्की धूप फैली थी, हवा में ठंडक थी। शन्वी हाथ में मटका और लोटा लेकर निकलने लगती है। माँ उसे दरवाजे पर रोककर कहती है, अरे सुन, धीरे जाना, कल भी तेरा पैर फिसला था याद है, और ठंड भी है ज्यादा, जरा संभल कर। और सुन, जल्दी वापस आ जाना, मुझे अकेले अकेले डर लगता है घर में बैठकर। अरे माँ, मैं कौन सा पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ, नदी ही तो है, रोज जाती हूँ। आप तो ऐसे बोलती हो जैसे मैं जंगल में शेर से मिलने जा रही हूँ। शेर नहीं, पर आजकल जानवर भी अजीब हो जाते हैं, और तू है भी मेरी जान, इसलिए बोलती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। वो निकल पड़ती है। रास्ते भर खुद से बातें करती जाती है। आज पानी ज्यादा भरना है, माँ को धोबी के कपड़े भी धोने हैं, बाबा भी जल्दी माखन मांगेंगे, चलो जल्दी निपटाती हूँ। शानवी पानी भरने बैठती है। चारों तरफ सन्नाटा, बस पानी की हल्की आवाज। अचानक एक गहरी, अजीब पर नरम आवाज आई। मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? शन्वी सीधे खड़ी हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तेरे पीछे नहीं हूँ, न तेरे ऊपर, पर मैं तुझे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। आवाज इतनी करीब, पर कोई दिखा नहीं। क्या मैं पागल हो रही हूँ? नहीं नहीं। जैसे ही वो घर में घुसती है, माँ उसे देखते ही पूछ पड़ती है, अरे तू ऐसे क्यों आई? चेहरा पीला पड़ गया है, कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं माँ, गिरा नहीं, पर नदी पर आवाज आई थी। कौन? कैसा? साफ बोल, कैसी आवाज? कोई आदमी नहीं दिखाई दिया माँ, पर आवाज साफ आई, बहुत साफ। बोल रहा था, मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? माँ मैं बहुत डर गई। शायद तूने गलत सुना होगा बेटी, नदी किनारे पेड़ों की सरसराहट भी आवाज जैसी लगती है। नहीं माँ, ये पेड़ की आवाज नहीं थी, कोई इंसान जैसा, पर फिर भी इंसान नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। ठीक है सुन, अगर कल भी आवाज आए तो डरना मत, सीधे बोलना। हाँ सामने आ, मैं भी तुझे देखना चाहती हूँ, सच का पता तभी चलेगा। ठीक है माँ, पर आज सच में मैं डर गई थी, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि कौन है। अगले दिन सानवी फिर गई नदी। इस बार रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहता है। जैसे ही वो पानी भरने बैठती है, उसी आवाज की गूंज। मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? मैं इंतजार कर रहा था तेरा, तू इतनी देर में क्यों आई? शन्वी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो डरते हुए माँ की बताई बात याद करती है। अगर तुम सच हो तो सामने आओ, मुझे अब डर नहीं लगता, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत, फिर बहुत तेज झाड़ियों की सरसराहट और सामने आता है एक विशाल, मोटा, चमकीली नीली आंखों वाला सांप। सानवी उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। उधर घर पर माँ को बेचैनी होती है। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी तक क्यों नहीं आई? आज तो बहुत देर हो गई, कहीं कल वाली आवाज फिर से। नहीं, मुझे खुद देखना होगा। वो दौड़कर नदी पहुंच। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। मुझे कुछ याद नहीं, बस मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आज के बाद तू अकेले यहाँ पानी लेने नहीं आएगी, मैं भी आऊंगी तेरे साथ, सुना? दोनों माँ बेटी घर आ जाती है, पर सानवी को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। पर उसके दिल में कोई और ही बात चल रही थी। वो डर नहीं रही थी, वो उस आवाज को याद कर रही थी। 4 दिन तक वो नहीं गई नदी। खिड़की पर बैठी खुद से बातें करती। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज इतनी गहरी, इतनी अजीब क्यों है? क्यों लगता है कि तुम अकेले नहीं हो? तुम मेरे बारे में सब जानते हो, और मैं तुम्हारी आवाज को याद कर रही हूँ। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक अजनबी जो दिखता भी नहीं, पर उसकी आवाज से ऐसी मोहब्बत कैसी? वो सांप नदी किनारे रोज शाम तक इंतजार करता, रोज उसे याद करता। उसे ना देख पाने की वजह से सांप धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज भी नहीं आई? क्या वो ठीक है? क्या मेरी वजह से डर गई? नहीं, वो डरी नहीं थी, उसकी आंखों में कुछ और था, कोमल सा। लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, उसकी एक झलक ही मेरे दिन की रोशनी थी। अगर वो कभी ना आई तो मैं क्या करूँगा? एक वही तो है जो मेरी आवाज को सुन पा रही है। कुछ दिनों बाद फिर नदी जाने का सोचती है और अपनी माँ से कहती है, माँ दो आज मैं पानी ले आती हूँ, आप थक जाती होंगी, आप कुछ और काम कर लो तब तक। नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं ले आऊंगी, तू आराम कर। नहीं माँ, मैं ले आती हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जा, जल्दी आ जाना पर। सानवी मटका लेकर निकल पड़ती है। रास्ते भर वो सोचती जाती है कि क्या आज भी वो आवाज आएगी। जैसे ही वो आती है नदी किनारे। तू आ गई? तूने 4 दिन क्यों लगाए आने में शन्वी? बीमार थी, ताप आ गया था, इसलिए नहीं आ सकी। तू बीमार थी और मैं यहाँ रोज इंतजार करता रहा। तुझे क्या पता तेरा इंतजार कितना मुश्किल था। अब मैं आ गई हूँ। क्या आज तुम मुझसे नहीं डरती? तो क्या मैं सामने आ जाऊँ? नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है, अब तुम मेरे सामने आ सकते हो। फिर वही सरसराहट और वही मोटा चमकीली आंखों वाला सांप सामने। शन्वी एक कदम पीछे हटती है, पर इस बार भागती नहीं। तुम ही वो आवाज? तुम मुझसे बातें कर रहे थे इतने दिन से? हाँ, और मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ शानवी। शानवी चुप रह जाती है, दिल जोर से धड़क रहा होता है। नदी किनारे हल्की हवा चल रही थी।
शानवी सांप को सामने देखकर हक्की बक्की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। तो तुम ही थे जो इतने दिनों से मुझसे बात कर रहे थे? तुम ही वो आवाज जो मेरे पीछे पीछे हवा में तैरती थी? तुम ही वो जो कहता था कि मुझे रोज देखता है? पर तुम तो एक सांप हो। किसने देखा है कि सांप इंसानों से बात करता है? किसे पता था कि जानवर भी, उसमें भी तुम जैसा कोई इंसान की तरह बोल सकता है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे देखते रहते हो? क्यों मेरा इंतजार करते हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही तुझे पहली बार देखा था उस दिन जब तू आधी धूप और आधी छाया में बैठकर पायल ठीक कर रही थी। तुझे शायद अरे भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रूठ जाएगा, जल्दी करो। मैं बस तेरी आवाज़ सुनना चाहता था, तेरी हंसी देखना चाहता था, तेरे आने के कदमों की धड़कन सुनना चाहता था। और हाँ, तूने पूछा ना कि मैं क्या चाहता हूँ, तो सुन, मैं तुझसे बात करना चाहता था, तुझे जानना चाहता था, तुझे समझना चाहता था, और अगर तू भी चाहे तो तुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। मैंने पहले बहुत डर महसूस किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी आवाज से डरती नहीं हूँ। ये अजीब है, पर तुम्हारी आवाज में एक खिंचाव है, एक अपनापन जो मुझे किसी इंसान की आवाज में भी नहीं मिला। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने दिन चुप क्यों रहे? क्यों सिर्फ आवाज देते रहे? क्यों मुझे छाया में से देखते रहे? क्या तुम मेरी तरफ ऐसे ही इतने दिनों से देखते रहते थे? हाँ, हर दिन, हर पल, जब तू पानी भरती थी, पर तू देख नहीं पाती थी। कितनी बार मैंने सोचा कि सामने आऊं, कितनी बार, पर फिर डर लगता था कि तू मुझे देखकर भाग न जाए, मुझसे नफरत न करने लगे। और जब मैं बेहोश हुई तब क्या सोचा? उस पल मेरा दिल बैठ गया था। मुझे लगा तुझे मेरी वजह से कुछ हो गया। तुझे मरते हुए देखने से अच्छा मैं खुद मर जाता। मैं तो बस सामने आया था क्योंकि तूने खुद कहा था सामने आओ, पर मैं नहीं जानता था कि सच में तू डर कर गिर जाएगी। तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि एक सांप ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है। क्योंकि तू पहला इंसान है जिसने मुझसे नफरत नहीं की, मेरी आवाज़ सुनकर भागी नहीं। तूने डरकर भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। तो क्या तू मुझसे नफरत नहीं करती? नफरत? नहीं, मैं तो तुम्हारी आवाज का इंतजार करती थी। 4 दिन जब नहीं आई नदी, मैंने हर रात सोचा ये किसकी आवाज है, क्यों मेरे दिल में उतर जाती है? क्या ये सच है या मैं ही पागल हो रही हूँ? तू पागल नहीं, तू बस सच्चाई के करीब आ रही है। पर एक दिन मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगा, तब शायद तू मुझे और भी अच्छी लगे। असली रूप? मतलब ये रूप असली नहीं है? नहीं, ये मेरा असली रूप नहीं। एक दिन बहुत जल्द तुझे सच्चाई बताऊंगा, पर अभी बस इतना जान ले, मैं जो हूँ वो दिखने में भले इंसान ना हूँ, पर मेरा दिल तुम्हारे लिए इंसान से भी ज्यादा धड़कता है। शन्वी गहरी सांस लेती है। उसका दिल धीरे धीरे इस रहस्यमयी प्राणी से जुड़ता जा रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद सांप कहता है, शन्वी, क्या तू मुझे अपने घर ले चल सकती है? घर? मतलब मेरे घर? माँ पापा के सामने? हाँ, एक दिन तू समझ जाएगी क्यों। पर मुझे तुझ पर भरोसा है। क्या तुझे भी मुझ पर उतना ही भरोसा है? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम मेरा बुरा नहीं चाहते। उन दोनों की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ रही थी, जहाँ मोहब्बत के साथ एक गहरा रहस्य भी छिपा था। शाम ढल चुकी थी, आसमान बैंगनी रंग का चादर ओढ़े खामोश खड़ा था। हवा में ठंडक भी थी और घबराहट भी। शानवी धीरे धीरे नदी किनारे खड़ी थी और उसके सामने था वही विशाल काला सांप, जिसकी आंखें किसी इंसान जैसी लगती थी, गहरी, भावुक और बेहद अकेली। तुम सचमुच मेरे घर चलना चाहते हो? मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, पर घर, मतलब घर, माँ बाबा डर जाएंगे। पर शानवी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं अकेला हूँ शानवी, बहुत अकेला। अकेले तुम ही नहीं हो, मैं भी हूँ। मेरी माँ घर में रहती है, बाबा चराने जाते हैं। घर में सब कुछ है, पर कोई बात करने वाला नहीं होता। तुम्हारी आवाज अजीब तरह से मुझे सुकून देती है। तो क्या तुम मुझे अपने साथ चलने दोगी? मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबा को, किसी को भी कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। पर अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो? तुम साथ हो तो मुझे किसी डर का डर नहीं। मैं उनके सामने नहीं आऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा। बस तुम्हारी साथ की जरूरत है। शानवी ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाई। ठीक है, चलते हैं। मैं माँ से बात कर लूंगी और उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। और वैसे भी वो उस दिन वाली बात भूल चुकी हैं, जब मैं यहाँ बेहोश हुई थी, और तुम्हारी आवाज वाली बात। सांप की आंखों में पहली बार चमक आई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। शानवी धीरे धीरे घर की ओर चली, सांप उसके पीछे, घास पर फिसलता हुआ बिना आवाज किए। गांव की गलियां शांत थीं, कुछ कुत्ते भौंक उठते, लेकिन सांप झाड़ियों में छुप जाता। जब घर के पास पहुंचे तो शानवी ने धीरे से पीछे मुड़कर कहा, यहाँ रुक जाना, माँ घर में होगी, वो बहुत डर जाएगी। मैं पहले देख लूं कि वो क्या कर रही है। शानवी, मैं यही हूँ, चाहे तुम जितना वक्त लो। मैं तुम्हारे जाने के बाद एक पल भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। शानवी घर के अंदर गई। उसकी माँ रसोई में रोटी बना रही थी।
अरे शानवी, अरे भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रूठ जाएगा, जल्दी करो। मुझे अजीब तरह से अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? शानवी, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी आवाज? किसी आदमी की? कोई चोर, कोई पागल आदमी तो नहीं? नहीं माँ, वो आदमी नहीं है। तो फिर क्या है बेटा? वो एक सांप है। माँ का पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। वे उन बातों को भूल चुकी थी जो कुछ दिन पहले हुआ था। उन्हें समझ नहीं आया कि शानवी इतनी देर से उस आवाज के बारे में बात कर रही है जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। सांप घर के बाहर पेड़ के पीछे छुपकर खुद से बात कर रहा था। पता नहीं वो क्या कहेगी, पता नहीं वो मुझे स्वीकारेगी या नहीं, पर मैं इंतजार करूंगा। शानवी ने एक बार हाँ कर दिया तो मैं सारी जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। शाम रात में बदल चुकी थी। शानवी माँ को मनाती है कि वो डरे नहीं, लेकिन माँ अब भी बेचैन थी। आखिर शानवी धीरे धीरे बाहर निकली और सांप को आवाज दी। आ जाओ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस वो डर गई थी। पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सांप धीरे धीरे सरपटता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखों में शानवी को देखकर सुकून था। शानवी, मुझे तुमसे एक सच कहना है। रात के 12 बजते ही मेरा रूप बदलेगा। रूप बदलेगा? कैसा रूप? तुम मर जाओगे या कोई और हो जाओगे? मरूंगा नहीं, इंसान बन जाऊंगा। इंसान? तुम कैसे इंसान बन जाओगे? मैं एक श्रापग्रस्त राजकुमार हूँ शानवी। ये सांप का रूप मेरा नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस रूप में ढकेल दिया और हर रात के 12 बजे कुछ पल के लिए मैं इंसान बन जाता हूँ। शानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, शानवी, तुमने इतना बड़ा दर्द अकेला सह लिया और मुझे कभी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम मुझसे दूर भाग जाती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी दर्द, तुम्हारा सच, सब। अचानक हवा थम गई। चारों ओर गहरी शांति छा गई। सांप की देह कांपने लगी जैसे कोई भार उसे चीर रहा हो। क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? मैं क्या करूं? डरो मत, ये हर रात होता है, बस थोड़ा सा दर्द। उसकी चमड़ी फटने लगी। अंदर से चमकदार गोरा मनुष्य जैसा शरीर उभरने लगा। कुछ ही पलों में उसके सामने एक सुंदर, थका हुआ पर शाही व्यक्तित्व वाला राजकुमार खड़ा था। शानवी उसे देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी सांस रुक गई। उसके मन में एक ही सवाल उठा। शानवी, ये हूँ मैं, तुम्हारा दोस्त, तुमसे बातें करने वाला, तुमसे प्यार करने वाला। तुम राजकुमार हो? तुम सांप कैसे बने? ये सब किसने किया? ये कहानी लंबी है, बहुत लंबी। अगर तुम चाहो तो सब बताऊंगा, पर एक चीज पहले कहना चाहता हूँ। शानवी, तुमने मुझे अपने घर लाकर मेरा जीवन बदल दिया। मैं इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रात गहरी थी। तारों की नरम रोशनी जमीन पर चांदी बिखेर रही थी। शानवी अब भी स्तब्ध थी। उसके सामने खड़ा सांप नहीं, एक जीवित इंसान, एक सुंदर, घायल, टूटा हुआ राजकुमार था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की सांसों तक की आवाज साफ सुनाई देती थी। राजकुमार बैठ गया। शानवी उसके सामने घुटनों के बल बैठी। उसकी आंखें अब भी पूरे रहस्य को समझने में उलझी थी। राजकुमार, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम आखिर कौन हो? कैसे ये सब हुआ? कैसे कोई तुम्हें सांप बना सकता है? राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ आजादी भी थी, जैसे कितने सालों से रुका हुआ सच अब बाहर निकलने की जगह पा गया हो। शानवी, मैं एक बड़ा राजगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत छोटे उम्र में छोड़कर चली गई थी इस दुनिया से। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की। उसका नाम था सुभद्रा। शानवी ध्यान से सुन रही थी। शुरू में सुभद्रा ने मुझे अपना पुत्र माना, पर जैसे जैसे समय बीता वो मुझे एक बोझ समझने लगी। उन्हें डर था कि राजा के मरने के बाद सारी संपत्ति, सारा राज उनके हाथ नहीं आएगा। मैं बस बच्चा था शानवी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पर सुभद्रा हमेशा मेरी आंखों में दुश्मनी देखती थी। कैसी औरत थी वो? एक बच्चे से इतनी नफरत? तुमसे क्या दुश्मनी थी उससे? दुश्मनी नहीं, लालच। उसे सिर्फ तख्त चाहिए था, सिर्फ शक्ति, और मैं उसके रास्ते का पत्थर था। वो मुझे हर दिन कुछ न कुछ कहकर ज़िद कराती, पर सुभद्रा को वो भी पसंद नहीं थी। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया। तुम कितने दुख से गुजरे हो और फिर भी तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने क्या बिगाड़ा था शानवी? मैं तो बस जिंदा रहना चाहता था। एक दिन सुभद्रा ने अपनी दासी को बुलाया। मैं पर्दे के पीछे था, मैंने सब सुना। गांव में कोई तांत्रिक, कोई जादूगर होगा, उसे महल बुलाओ। मैं राजकुमार को यहाँ से हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ। दासी ने हाँ में सिर हिलाया और अगले दिन वो एक बाबा को लेकर आ गई। मैं उनके पीछे छुपकर सब सुन रहा था। बाबा, मुझे एक काम चाहिए, अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें खजाना दिला दूंगी। कौन सा काम महारानी? राजकुमार, उसे इस महल से हमेशा के लिए गायब कर दो। कितनी दुश्मन थी वो तुम्हारी, इतने बड़े पाप के लायक कैसे हो सकती है कोई? बाबा ने कहा, मैं इसे सांप बना सकता हूँ। तुमको उसने? हाँ, उसी दिन रात वो बाबा मेरे कमरे से मेरे कपड़े लेकर गया और जंगल में जाकर मंत्रों का जाप किया। अचानक मेरे शरीर में जलन होने लगी। मैं चीख भी नहीं पा रहा था और कुछ ही सेकंड्स में मेरा इंसानी रूप टूटकर गिरा और मैं एक सांप बन गया। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, ये सुनकर मेरा दिल फट रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ। शानवी, तुमने मुझे जीने की वजह दी। शानवी, क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो या मुझे स्वीकार कर सकती हो? डर तो तब था जब तुम्हें देखा नहीं था, पर जब से तुम्हारी आवाज सुनी है, जब से तुम्हारी बातों में सच्चाई और दर्द महसूस किया है, तब से तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। शानवी, मैं अकेला था,
तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब कभी नहीं छोड़ूंगी। उनके बीच रात में एक भावनात्मक खामोशी उतर गई। दो टूटी आत्माएं अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। रात का समय था। ठंडी हवा गांव की गलियों में हल्की सरसराहट कर रही थी। शानवी ने राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। राजकुमार, क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? क्या तुम हमेशा के लिए इसी तरह इंसान और सांप के बीच फंसे रहोगे? राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। हाँ शानवी, इसका तोड़ है, पर इसे करने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। जब मैं अगले दिन रात के 12 बजे फिर इंसान बनूंगा, तुम मेरी खाल मतलब सांप की केचुली को लेकर एक बड़े कढ़ाई में घी डालोगी। फिर उसमें मेरा खाल डालना होगा, पर ये सब मेरे सोने के बाद करना। और हाँ, इस प्रक्रिया से मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम मेरे शरीर पर घी और कुमकुम लगा दो। इससे मुझे कम जलन होगी। तुम समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। मैं वही करूंगी जो तुम कह रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बनाऊंगी। राजकुमार ने शानवी का हाथ थामा। शानवी, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। तुमने मेरी तकलीफ को समझा और अब मुझे इंसान बनाने वाली हो। तुमसे मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है, सावधानी और प्यार के साथ करना। मैं हर कदम ध्यान से करूंगी, डरना मत। अगला दिन रात के 12 बजे। जैसे ही रात के 12 बजे का समय आया, राजकुमार फिर सांप के रूप में बदल गया। शानवी ने राजकुमार को जमकर खाना खिलाया ताकि वो गहरी नींद में चला जाए और उसे तकलीफ कम हो। शानवी ने धीरे धीरे वही किया जो उसने राजकुमार से वादा किया था। एक बड़े कढ़ाई में घी डाला, राजकुमार की खाल डाली, फिर धीरे धीरे मलहम और कुमकुम लगाया। शानवी, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, पर मैं जानता हूँ कि ये प्रक्रिया मुझे हमेशा इंसान बना देगी। धैर्य रखो राजकुमार, मैं तुम्हें हमेशा इंसान बनाकर ही छोड़ूंगी। तुम जल्द ही सुरक्षित रहोगे। राजकुमार की चीख धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर बाद राजकुमार हमेशा के लिए इंसान बन गया। शानवी अपने माता पिता को सब बताती है। अगले दिन शानवी ने अपनी माँ बाबा को राजकुमार के बारे में पूरी कहानी सुनाई। बिटिया, तुम सच में बहादुर हो। तुम्हारे साहस और समझदारी ने उसे इंसान बनाया और ये राजकुमार भी अब सही में तुम्हारा है। शानवी, तुम्हारा निर्णय और मेहनत देखकर हम बहुत खुश हैं। अब सब ठीक है, तुम दोनों अब सुरक्षित हो। शानवी, अब कोई डर नहीं, अब हम हमेशा साथ हैं। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। करोगी ना मुझसे शादी? हाँ, अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हें इंसान बनते देखकर मेरा सपना पूरा हुआ। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। कुछ दिनों बाद शानवी और राजकुमार की शादी हुई। गांव वाले, माता पिता और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। राजकुमार और शानवी ने अपनी जिंदगी में शांति और खुशी पाई। अब कोई डर नहीं, अब हम हमेशा साथ हैं। धन्यवाद शानवी कि तुम मेरी जिंदगी में आई और आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। हाँ, हमेशा अब हम साथ रहेंगे। अगले ही दिन आज उस दर्द का जवाब देने आया हूँ जिसे मैंने सालों तक सांप बनकर जिया है। दोनों भीतर बढ़े। सभा कक्ष में सुभद्रा सिंहासन के पास बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे। मैंने अपने हाथों से तुम्हें जंगल भिजवाया था। मृत नहीं था महारानी, बस इंसान से सांप बना दिया गया था। आपकी लालसा ने मुझे जिंदा लाश बना दिया था। नहीं, ये झूठ है। कोई जादू है, कोई धोखा। झूठ तो आपने बोला था महारानी। इस इंसान को आपने सांप बनवाया, फिर जंगल में मरने के लिए फेंक दिया। आज वही सच बनकर आपके सामने खड़ा है। उसी समय राजा सभा कक्ष में आए। अपने बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। ये मेरा बेटा है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? पिता, मैं ही आपका बेटा हूँ, वही जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे सत्ता के लालच में नष्ट कर दिया। मेरे बेटे, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। बेटा, साफ साफ बताओ, मुझे पूरी सच्चाई सुननी है। पिताजी, मुझे एक बाबा के जरिए सांप बनवा दिया गया। हर रात मैं इंसान बनता था और हर सुबह फिर अभिशप्त हो जाता था। मुझे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि मैं मर जाऊं। अगर शानवी ना होती तो आज मैं आपके सामने खड़ा ना होता। महाराज, ये सब झूठ है। ये तुम्हें भड़काने आया है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। चुप रहो सुभद्रा, आज तुम्हारा हर झूठ टूट चुका है। मैंने अपने बेटे को खो दिया था और आज उसे फिर पा लिया। तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इस राज्य के सच्चे वारिस हो। आज से मेरा ये पुत्र इस राज्य का राजा होगा। जिसने अन्याय सहा वही न्याय करेगा। ये राजगद्दी मेरी नहीं होती अगर शानवी मेरा हाथ न थामती। बेटी, तुमने सिर्फ एक राजकुमार को नहीं बचाया, पूरे राज्य को अंधेरे से बाहर निकाला है। सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अन्याय चाहे जितना बड़ा हो, सच एक दिन सामने आता ही है। सुभद्रा ने ताकत, लालच और षड्यंत्र से राजकुमार को मिटाना चाहा, लेकिन वो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। अरे भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रूठ जाएगा। जल्दी करो।